नमस्कार। एजुकेशन हब मास्टर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम करने जा रहे हैं बीएसटीसी पीटीटी 2023 के एग्ज़ाम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। पुनः आपका एजुकेशन हब मास्टर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली बार हमने राणा कुंभा के बारे में पढ़ा। आज हम उनसे आगे के जो राजा बने उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। यस, तो अब आए हैं हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म होता है वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में राजसमंद, कुंभलगढ़ आज वर्तमान में राजसमंद में है, तो कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत होता है। और इनके पिता का नाम उदय सिंह, माता जयवंताबाई सोनगरा। इनके बचपन का नाम था कीका। जो बचपन का नाम था इनका कीका था। पत्नी इनकी है पत्नी इनकी अजबदे पमार है। और इनका जो राज तिलक गोगुंदा में हुआ था 28 फरवरी 1572 को, जिस दिन इनके पिता की मृत्यु हुई थी। और इनके पिता की मृत्यु के जस्ट बाद में इनका राज तिलक हुआ था। और उस दिन होली का त्यौहार हो रहा था, तो होली के दिन ही था। सलूम्बर के कृष्णदास चूंडावत ने प्रताप का विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में किया था। यानी कि इनका राज तिलक है जो सलूम्बर के चूंडावत प्रताप सिंह ने विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ किले में किया था। अकबर द्वारा भेजे गए इनके पास में कई दूत भी थे। इन्होंने मेवाड़ की धरा को हमेशा मुगलों से आज़ाद रखा, जहाँ तक इनसे रहा। अकबर भी कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। अकबर ने इनके पास में कई दूत भी भेजे गए। तो इन दूतों के नाम याद करने के लिए हमारे पास में एक ट्रिक है, जमाल भट्टो। क्या है? जमाल भट्टो। तो इसमें ज से हम जलाल खां कर सकते हैं, जलाल खां कोरची। मां से हम मानसिंह कर सकते हैं। और ल को छोड़ देते हैं। भ का हो सकता है भगवान दास और टो का टोडरमल। तो चार दूत भेजे थे अकबर ने। 3 दूत एक बार और 1 दूत एक बार। कहा जाता है कि 1572 में एक और 1573 में लगातार 3 दूत भेजे थे। और अंत में जाते जाते हल्दी घाटी का युद्ध हो ही गया, और जो 15 जून 1576 में छिड़ गया युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं। तो महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति थे उसमें हम पढ़ते हैं कृष्णदास चूंडावत, जो सलूम्बर के राजा थे। सलूम्बर के ठिकाने अधिकारी थे। और द्वितीय थे राम साहू तोमर, जो ग्वालियर से थे। हकीम खां सूर, जो अफगानिस्तान से थे। और एक पूंजा भील, जो मेवाड़ के उदयपुर से, आज वर्तमान में उदयपुर में है शायद। पूंजा भील जो वर्तमान में उदयपुर में है। और जब मेवाड़ का जो प्रतीक चिन्ह देखते हैं उसमें भी एक साइड में महाराणा प्रताप और एक साइड में पूंजा भील खड़े रहते हैं। हाथी पर लूणा व राम प्रसाद, हाथियों के नाम है यहाँ पर लूणा व राम प्रसाद, जिसमें से राम प्रसाद को अकबर ने घेर लिया था। और जब अकबर की
सेनापतियों की बात करें तो जिसमें मान सिंह आमेर व आसफ आसफ खां जयपुर वाले थे। हाथी उनके गजमुक्ता था और मदराना मान सिंह का था। पीर प्रसाद नाम रखा गया था। जिस हाथी को अकबर ने घेरा था और अपने अधीन किया था, उस हाथी का नाम पीर प्रसाद कर दिया गया था। और हल्दी घाटी के युद्ध में जो घोड़ा था चेतक महाराणा प्रताप का, उसके घायल होने के बाद में झालामान बीदा ने प्रताप की जगह नेतृत्व किया था। जब घोड़ा घायल हो गया था उसके बाद में महाराणा प्रताप घोड़े को लेकर वहाँ से दूर चले गए थे और पीछे जो युद्ध का नेतृत्व करने वाले थे तो झालामान बीदा ने किया था। और मेहतर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी। मेहतर खां नाम कर का एक ऐसा ही कुछ मुस्लिम था जिन्होंने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी। और घोड़े चेतक की छतरी आज वर्तमान में बलीचा राजसमंद में है, जिस घोड़े के बारे में देखने के लिए अपन एक ट्रिक यूज करते हैं जिसे हम कम बची कहते हैं, कम बची। और इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो क का मतलब होता है कोलियारी, जहाँ पर घोड़ा घायल हो जाता है। और म से मोती मगरी है वर्तमान में, वहाँ पर स्मारक है घोड़े का। ब है बांडोली, जहाँ पर छतरी है 8 खंभों की। और ची है चावंड, ची है चावंड, जहाँ पर 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हुई। महाराणा प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और वहाँ चावंड को अपनी राजधानी बनाया और वहीं पे एक चामुंडा माता का मंदिर बनाया। जब नेक्स्ट बात करें तो चावंड मेवाड़ के सिसोदिया राजाओं की 28 वर्ष तक राजधानी रही है। महाराणा प्रताप ने भी राजधानी बनाई थी। एक सेकंड, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई थी और चावंड मेवाड़ के सिसोदियाओं की 28 वर्ष तक राजधानी रही थी। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576, हल्दी घाटी युद्ध है जो 18 जून 1576 को हुआ था। तो उसमें इतिहासकारों द्वारा उनके हल्दी घाटी युद्ध को कई नाम दिए गए थे। तो उन हल्दी घाटी के नामों को देखते हैं तो इधर इतिहासकारों के नाम है और इधर नाम दिए गए। अबुल फजल, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। बंदायूनी है जिसने गोगुंदा का युद्ध कहा। जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है हल्दी घाटी युद्ध को। और बात करें आदर्शी लाल श्रीवास्तव की तो उन्होंने बादशाह व बाघ के युद्ध को कहा है। यहाँ पर बाघ महाराणा प्रताप का प्रतीक है। 1577 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद रखा और कुंभलगढ़ युद्ध हुए थे।
3 युद्ध हुए थे, कुंभलगढ़ युद्ध। अकबर के सैनिक शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार हमला किया था। ये 3 युद्ध 1577 में, 1578 में और 1579 में। उसके बाद में दिवेर का युद्ध, जो प्रताप ने जिसमें प्रताप ने मुगलों को हरा दिया था, और अमर सिंह ने सुल्तान खां को मार दिया था। अमर सिंह, महाराणा प्रताप का बेटा सुपुत्र अमर सिंह थे, उन्होंने सुल्तान खां को मार दिया था। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। 1585 में जगन्नाथ ने मुगलों की ओर से अंतिम बार हमला किया। 1585 में जगन्नाथ सिंह ने मुगलों की ओर से अंतिम बार हमला किया। प्रताप ने मालपुरा पर अधिकार कर वहां झालरा तालाब और नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पर झालरा तालाब और नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण कराया, वो भी कहाँ पर? मालपुरा, आमेर, जयपुर। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वानों की बात करें तो इनमें चित्रकारों में तो नसीरुद्दीन थे और चक्रपाणि मिश्र दरबारी विद्वान थे, जिनकी पुस्तकें कई प्रकार की है। राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ और हेमरतन सूरी। उनकी बात करें तो उन्होंने बोला था, उनकी पुस्तक है गोरा बादल री चौपाई, जिसमें गोरा बादल के बारे में बहुत सारा विस्तार से मिलता है। गोरा बादल राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के भाई और भतीजा थे। और सादुलनाथ त्रिवेदी की बात करें तो ये भी महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, और इनको महाराणा प्रताप ने मंडोर, जोधपुर की शाखा जो है वो जागीर दे दी थी। जोधपुर मंडोर की जागीर थी जो सादुलनाथ त्रिवेदी को दे दी थी। और भामाशाह व ताराचंद, भामाशाह का आपने नाम जाना भी होगा, ताराचंद भाई है, जिन्होंने दोनों ने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता दी थी। हम कई विशेषज्ञों के द्वारा लिखे हुए तथ्यों को पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि भामाशाह ने मेवाड़ के अंतर्गत एक मंदिर बनाने के लिए चंदा किया था, और वो चंदा भामाशाह ने महाराणा प्रताप को युद्ध के लिए दे दिया था। चंदे के जो भी धन इकट्ठित किया गया था, वो धन पूरा का पूरा महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध के समय दे दिया था। जब महाराणा प्रताप ने बोला कि ये धन हमारे युद्ध के लिए नहीं बल्कि आपके मंदिर के लिए आपने इकट्ठा किया है, ये हमें नहीं चाहिए, तो भामाशाह ने कहा था कि जब युद्ध हो गया, अगर युद्ध में ये धन है तो आप युद्ध जीत सकते हैं और हमारा मेवाड़ भी बचा रहेगा। अगर ये धन मंदिर पर लगाकर आपको नहीं दिया गया, मंदिर तो बन जाएगा लेकिन यहाँ पर मानव नहीं रहे तो ये मंदिर किसके काम का आएगा। और यदि आप इन रुपयों की बदौलत या फिर इन धन की बदौलत युद्ध जीत जाते हैं तो मंदिर तो और भी बना सकते हैं, उसके लिए चंदा और भी कर सकते हैं। तो भामाशाह व ताराचंद ने प्रताप को आर्थिक सहायता दी थी, और माला चांदू व रामा चांदू ये भी एक दो विद्वान थे। माचे प्रताप ने वापस अकबर से चित्तौड़, जो मांडलगढ़ और चित्तौड़ है, मांडलगढ़ और चित्तौड़ के अलावा शेष मेवाड़ यानी कि पूरा का पूरा मेवाड़ था वो वापस जीत लिया था। ओनली फॉर मांडलगढ़ और चित्तौड़ नहीं जीत पाया था। तो
नेक्स्ट बात करते हैं उन्हीं महाराणा प्रताप के सुपुत्र अमर सिंह के बारे में। तो इन्होंने मुगल और मेवाड़ संधि की थी जो 5 फरवरी 1515 को हुई थी, जिसमें जहांगीर, शाहजहां और अमर सिंह, इनका सही नाम करण सिंह भी है, इनको करण सिंह के नाम से भी जाना जाता है, अमर सिंह के बीच में हुई थी। जहांगीर और करण सिंह के मध्य हुई थी। जहांगीर शाहजहां का नाम है और अमर सिंह और करण सिंह एक ही हैं। इस संधि की शर्तें हुई थी कि मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, लेकिन युवराज जाएगा। यहाँ तक भी हम देखते हैं कई इतिहास विशेषज्ञ पुस्तकों में मिलता है कि ये संधि जो महाराणा प्रताप और उनके मध्य नहीं हुई थी, बल्कि यह संधि कोई राजाओं के मध्य नहीं हुई थी, बल्कि ये युवराजाओं के मध्य हुई थी। युवराज जहांगीर मुगल युवराज था, अमर सिंह राजपूत युवराज था। दूसरी शर्त थी संधि की, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता देगा। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता देगा और चित्तौड़ का किला मेवाड़ को सौंप दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। जो चित्तौड़ का किला है वो मेवाड़ वालों को सौंप तो दिया जाएगा, लेकिन वो मेवाड़ वाले उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं किए जाएंगे। मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव हरिदास व शुभकरण लेके गए थे और मुगलों की तरफ से शाहजहां खुर्रम ने संधि स्वीकारी और संधि को स्वीकार किया। अमर सिंह ने यह संधि अपने बेटे करण सिंह के दबाव में की थी। यहां पर करण सिंह है जो अमर सिंह के बेटे का नाम है। यहां पर जो अमर सिंह के बेटे का नाम है जो करण सिंह है, करण सिंह अमर सिंह का बेटा है। तो अमर सिंह ने यह संधि अपने बेटे करण सिंह के दबाव में की थी और अमर सिंह इस संधि से निराश थे। होंगे भी क्यों नहीं, जिनके पिताजी महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के लिए इतना कुछ दुख, दर्द, कष्ट सहा और वो आज नाम मात्र शर्तों के लिए संधि कर लें। किसको नहीं होता है इतना दुख, कौन निराश नहीं हो सकता। अतः वह राजपाट छोड़कर 9 चौकी की पाल राजसमंद झील पर रहने लगे थे। राजसमंद झील है, वहाँ पर एक पाल का नाम 9 चौकी है और उस पाल पर बैठ गए थे और करण सिंह को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बनाया गया। करण सिंह को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बनाया गया और जहांगीर ने अमर सिंह व करण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में भी स्थापित करवाई। नेक्स्ट बात करें तो आते हैं करण सिंह। करण सिंह के पिता का नाम अमर सिंह। इन्होंने उदयपुर में करण विलास व दिलखुश महलों का निर्माण करवाया। जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया और इसी जगमंदिर महल में शाहजहां ने अपने विद्रोह काल में शरण ली थी। और नेक्स्ट बात करें तो आगे आते हैं जगत सिंह द्वितीय, जिनका काल 1628 से 1652 है, जिन्होंने जगमंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया। उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं और इनके वास्तुकार अर्जुन भाणा
और मुकुंद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सपनों में बना महल या फिर मंदिर किसे कहते हैं। तो हम इसके लिए कह सकते हैं उदयपुर में बना जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर, जिसे सपनों में बना मंदिर कहते हैं। और इनके वास्तुकार अर्जुन, भाणा और मुकुंद थे। और जब बात करें जगन्नाथ राय प्रशस्ति का लेखक कौन है, तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कृष्ण भट्ट हैं, जिसमें जगन्नाथ राय प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध का पूरा वर्णन मिलता है। जगत सिंह प्रथम दानवीर राजा भी थे। इन्होंने अपनी धाई मां नौजूबाई का मंदिर उदयपुर में बनवाया। नेक्स्ट बात करें तो आते हैं राज सिंह। नेक्स्ट बात करें तो आती हैं राज सिंह। सूंडावत मांगी सेनानी, सहल दे दियो धड़काट शीस। राज सिंह की बात करें तो राज सिंह का राज्य 1562 से 1580 तक रहा। राज सिंह की बात करें तो चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण शुरू करवाया और शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। इन्होंने चित्तौड़ का जो किला था, अस्त-व्यस्त था, उनको कंप्लीट करवाया और शाहजहां के खिलाफ कई प्रकार की आक्रामक नीतियां अपनाई और उनको दस्तयाब दी। और उत्तराधिकार संघर्ष में राज सिंह ने औरंगजेब के साथ में का साथ दिया। औरंगजेब और शाहजहां जब दोनों ने उत्तराधिकार संघर्ष किया तो राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया, परंतु कालांतर में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया। किसने? राज सिंह ने। औरंगजेब के जजिया कर का राज सिंह ने विरोध किया तो औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा भी की। औरंगजेब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नहीं रखना चाहता था, तो उनके विरोध में राज सिंह ने उन देवी देवताओं के मूर्तियों की रक्षा भी की और औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। रूपनगढ़, वर्तमान में किशनगढ़, अजमेर में, वहां की राजकुमारी चारुमती थी और चारुमती से राज सिंह विवाह करता है, वो भी औरंगजेब के खिलाफ। यहाँ पर औरंगजेब ने चारुमती से विवाह करने के लिए उसे मजबूरन आ रहा था, जबरदस्ती विवाह करना चाहता था चारुमती से। तो चारुमती ने राज सिंह को पुकारा और राज सिंह से विवाह करने के लिए कहा। तो यहाँ पर चारुमती से राज सिंह विवाह करता है। यहाँ पर आगे आता है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन में दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मारवाड़ के अजीत सिंह की औरंगजेब से रक्षा करता है। दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में जो राज सिंह है वो अजीत सिंह की औरंगजेब से रक्षा करता है और इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन ही कहा जाता है। हम आगे पढ़ते हैं सहेल कंवर यानी कि हाड़ी रानी की कहानी। तो यह हाड़ी रानी सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। इसी राज सिंह के समय राज सिंह जब चारुमती से विवाह करने जा रहे थे
और हाड़ी रानी और रतन सिंह का विवाह होकर एक दो दिन ही बीते थे और राज सिंह ने रतन सिंह को औरंगजेब से युद्ध के लिए ललकार दिया था, औरंगजेब से युद्ध के लिए घोषणा कर दी थी। उसी समय हाड़ी रानी ने अपना सर काट के दिया था सेनानी के रूप में। जब बात करें यहाँ पर तो युद्ध के समय पति के द्वारा निशानी मांगने पर अपना सिर काट कर दे दिया। और मेघराज मुकुल की कविता सेनानी वर्तमान में हाड़ी रानी के बारे में मेघराज मुकुल की कविता है सेनानी, सहल कंवर पर आधारित ही है। और राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इन्होंने श्रीनाथ मंदिर जो सिहाड़ नाथ द्वारा राजसमंद में बनाया, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में बनाया, राजसमंद झील के पास में, और राजसमंद झील का निर्माण करवाया, राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया उदयपुर के अंतर्गत। यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर के अंतर्गत है, इसे आप 3 स्टार के रूप में एनोटेट करिए। जब नेक्स्ट बात करें तो राज सिंह के दरबारी विद्वान या विद्वानी कवियों के बारे में बात करते हैं तो राज सिंह के फर्स्ट कवि है या विद्वान हैं किशोरदास जी, जिन्होंने राज प्रकाश और सदाशिव, और सेकंड है सदाशिव भट्ट, जिन्होंने राज रत्नाकर पुस्तकें लिखी। और फिर बात करते हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिन्होंने राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली और उसी के साथ में राज सिंह की उपाधियों का निर्माण किया। राज सिंह की उपाधियों की बात करें तो इन्हें कई उपाधियां मिली हैं, जिनमें से दो उपाधियां यही है कि विजय कट कातू, जिनका मतलब है सेनाओं को जीतने वाला, और हाइड्रोलिक रूलर, जिसका मतलब है जल की व्यवस्था करने वाला। राज प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से, जिनका निर्माण या जो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। उसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग है। 25 शिलाओं यानी कि पत्थरों पर लिखी गई हैं। वर्तमान में जो 9 चौकी की पाल पर राजसमंद झील में स्थित हैं और संस्कृत भाषा में लिखित हैं। इसमें मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन विस्तार रूप में मिलता है और इसमें बापा रावल से लेकर राज सिंह तक के मेवाड़ का इतिहास अंकित है। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का इसमें वर्णन पूरा का पूरा मिलता है और अकाल राहत कार्य के दौरान निर्मित हैं, जो जिसे 14 वर्ष लगे थे। और अगर अमर काव्य वंशावली की बात करें तो इसके लेखक रणछोड़ भट्ट है, तेलंग है। और इस पुस्तक में चेतक का जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है उसका और शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई का वर्णन स्पष्ट रूप से विस्तार से मिलता है। जब हम नेक्स्ट राजा की बात करते हैं तो अमर सिंह द्वितीय आते हैं। अमर सिंह फर्स्ट तो थे महाराणा प्रताप के पुत्र, और अब नेक्स्ट मेवाड़ के राजा आते हैं अमर सिंह द्वितीय, जिनका राजकाज 1698 से 1710 तक रहा, 12 वर्ष तक। इन्होंने देबारी समझौता किया जो 1708 में हुआ। देबारी समझौते के अंतर्गत अमर सिंह द्वितीय को मेवाड़ मिल गया, अजीत सिंह को मारवाड़ और स्वाई जय सिंह को आमेर।
इनके तीनों के मध्य ये समझौता हुआ और ये समझौता मुगल बादशाह मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ किया गया, जिसमें मारवाड़ के अजीत सिंह व आमेर के स्वाई जय सिंह उनके राज्य वापस दिलाए जाएंगे। इस समझौते में इनकी यही शर्तें थी कि मारवाड़ के अजीत सिंह को और स्वाई जय सिंह आमेर के स्वाई जय सिंह को उनके राज्य वापस दिलाए जाएंगे और मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकंवर की शादी आमेर के स्वाई जय सिंह से की जाएगी तथा इसी के पुत्र को अगला राजा बनाया जाएगा आमेर का। मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकंवर की शादी आमेर के स्वाई जय सिंह से की जाएगी तथा उसी चंद्रकंवर के जो पुत्र होगा वो आमेर का अगला राजा घोषित किया जाएगा और अगला राजा बनाया जाएगा। जब हम नेक्स्ट राजा की बात करते हैं तो आते हैं संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, सीसारमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और वहां पर वैद्यनाथ प्रशस्ति का भी निर्माण करवाया, जिनके लेखक हैं रूप भट्ट। ये नोट के अंतर्गत डालिए, वैद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक रूप भट्ट हैं। नेक्स्ट राजा की बात करते हैं तो आते हैं जगत सिंह द्वितीय, जिन्होंने हुरला सम्मेलन किया था जो भीलवाड़ा के अंतर्गत हुआ था 17 जुलाई 1734 के अंतर्गत, जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठों के विरुद्ध सम्मेलन और इसमें जगत सिंह द्वितीय ने भाग लिया था। जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के अध्यक्ष भी थे, इस हुरला सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे और स्वाई जय सिंह आमेर यहाँ पर उन राजाओं की लिस्ट दे रखी है जिन्होंने हुरला सम्मेलन में भाग लिया था। तो जिसमें फर्स्ट है जगत सिंह द्वितीय जो मेवाड़ से हैं और जिन्होंने अध्यक्ष पद भी ग्रहण किया था, स्वाई जय सिंह जो आमेर से हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अभय सिंह जो मारवाड़ जोधपुर से हैं। चौथे नंबर पर आते हैं बखत सिंह जो नागौर से आते हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं जोरावर सिंह जो बीकानेर से आते हैं। छठे नंबर पर आते हैं दलेल सिंह जो बूंदी से आते हैं। सातवें नंबर पर है दुर्जन साल जो कोटा से आते हैं और उसके बाद में गोपाल पाल जो करौली से, राज सिंह किशनगढ़ से। 9 राजाओं ने भाग लिया था विशेषकर, जिसमें और इस सम्मेलन की बात करें तो ये वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात कोटा के मराठाओं के खिलाफ युद्ध लड़ने का निर्णय किया गया था। इस हुरला सम्मेलन के अंतर्गत ये हुरला सम्मेलन जुलाई यानी कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ में हुआ था, जिसमें यह निर्णय किया गया था कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही और ये रामपुरा में जो कोटा में मराठा का सिलसिला रहा, मराठों का राज्य रोहण हो रहा था, तो उनके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ही सम्मेलन हुआ था और हुरला सम्मेलन असफल रहा। जगत सिंह द्वितीय के दरबारी विद्वान का नाम है नेकराम और इनकी पुस्तक है जगत विलास। जब नेक्स्ट राजा की बात करें, मेवाड़ के नेक्स्ट और अंतिम महत्वपूर्ण राजा की बात करें तो ये होते हैं भीम सिंह। इनके बारे में मुख्य कुछ खास तथ्य है नहीं, तो इनके बारे में एक कविता है जो एक राजकुमारी गिंगोली के नाम से है, सॉरी कृष्णा कुमारी है, तो उस कविता का नाम भी कृष्णा कुमारी विवादी है। मेवाड़ का राजा भीम सिंह मारवाड़ के राजकुमार भीम सिंह के साथ सगाई कर देता है कृष्णा कुमारी की,
लेकिन वह भीम सिंह मर जाता है जिसकी सगाई की जाती है राजकुमारी के साथ में। तो उसके बाद में गिंगोली युद्ध, गिंगोली वर्तमान में परबतसर नागौर में है, जहां पर 1807 में जगत सिंह द्वितीय जयपुर व मानसिंह जो भीम सिंह का छोटा भाई है, मारवाड़ के बीच में युद्ध होता है। भीम सिंह जोधपुर का, उसका भाई छोटा भाई मानसिंह जोधपुर का, मारवाड़ के। तो इन जगत सिंह द्वितीय और जगत सिंह जयपुर का, क्योंकि जगत सिंह के साथ में जब भीम सिंह की मृत्यु होती है तो कृष्णा कुमारी की शादी की जाती है, शादी के लिए सगाई कर दी जाती है। तो मारवाड़ के बीच में और जयपुर के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें जगत सिंह और मान सिंह, भीम सिंह का छोटा भाई, लड़ते हैं। उसके बाद में आमिर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत के बहाने कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर देकर, आमिर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर देकर मारकर इस विवाद को समाप्त कर देते हैं। और जब बात करें अंग्रेजों की संधि का, तो 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ के भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। तो आज हमारा मेवाड़ का इतिहास संपूर्ण कंप्लीट हुआ। कल हम मारवाड़ के इतिहास की बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। यहाँ पर जो मुख्य प्रश्न है वो बनते हैं कि अंग्रेज़ों ने, मेवाड़ के राजा ने, किस राजा ने अंग्रेज़ों से संधि की और कब किया। तो कब करने के ऊपर तो क्वेश्चन आता है 13 जनवरी 1818 और किस राजा ने किया था, तो भीम सिंह ने। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मारवाड़ के इतिहास के साथ में। आज का इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपसे यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। और जो क्वेश्चन समझ में ना आए, जो नोट समझ में ना आए, उसका कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास में तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।